नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक क्लोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का पार्ट 7 संकल्प है सिद्धिदायक है। अर्थात जो संकल्प होता है वो सिद्धि दिलाने वाला होता है। सिद्धि मीन्स सफलता। जो संकल्प होता है वो सफलता दिलाने वाला होता है। अगर हम सच्चा प्रण कर लेते हैं तो हमें अवश्य हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछते। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछित मीन्स चाहती है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छते। इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेदयते। और सा मीन्स वह स्वकीय मनोरथम अपने मन की जो बात है वो मात्रे अपनी माता के सामने बताती है। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। चिंता प्लस आकुला दीर्घ संधि। तो इसकी बातें सुन करके उसकी माता चिंतित हो जाती है। तो मेना कहती है उनकी माता कि वत्से हे पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव संति। जो बहुत ही बुद्धिमान जो देवता है वो तो सभी हमारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। और तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस। इसलिए घर पे ही ठहरो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ पर ही तुम्हारी सारी इच्छाएं सफल हो जाएंगी। अत्रैव में वृद्धि संधि है। अत्र प्लस एव। तवाभिलाष में दीर्घ संधि है। तव प्लस अभिलाष है। भविष्यति में भू धातु है। लिट लकार भविष्यत काल का इसमें प्रयोग है। ठीक है। तो इस प्रकार उसकी माता अपनी पुत्री पार्वती को समझाती है। उसके बाद पार्वती कहती है अम्ब हे माता हे माते तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। कि ऐसी जो अभिलाषाएं हैं वे तो तपस्या से ही पूर्ण होंगी। तू मीन्स तो, एव मीन्स ही, ये अव्यय हैं दोनों। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा पति को कैसे प्राप्त करूंगी जिसकी मैं इच्छा कर रही हूं, अभिलाषा कर रही हूं। वो तो तपस्या से ही पूरा होगा और नहीं तो वो कैसे मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। अहम तपः एव चरिष्यामि। चरिष्यामि मीन्स चलूंगी। एव मीन्स ही। मैं तपस्या पर ही चलूंगी। इति मम संकल्प है। यह मेरा संकल्प है, यह मेरा प्रण है। मेना कहती है पुत्री त्वम एव में जीवनाभिलाष है। कि हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। तुम ही मेरी सारे जीवन की इच्छा हो। तो इसमें भी दीर्घ संधि है। जीवन प्लस अभिलाष है। तो पार्वती कहती है सत्यम सही कहा। परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम बेचैन। और वर्तते मीन्स है। मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। और सफलता प्राप्त करके तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। तवैव में भी वृद्धि संधि है। तव प्लस एव। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। और अभी ही मैं विजया जो उसकी दोस्त थी, सहेली थी, उसके साथ गौरी शिखर नामक पर्वत पर जा रही हूं। और ततः पार्वती निष्क्रामती। और वहां से पार्वती निष्क्रामती मतलब निकल जाती है, चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर कई गच्छामि है, ये एक क्रिया है, गम धातु है इसमें। ठीक है। विजया शब्द में तृतीया विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। आगे है पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती
मन से, वचन से और कर्म से तपस्या में ही तपती थी। तो मनसा वचसा कर्मणा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित च, यहाँ पर कदाचित प्लस च ऐसा संधि विच्छेद होगा। शिलायाम स्वपीति इसमें तो पार्वती बहुत जबरदस्त तपस्या कर रही थी। कभी वो रात में स्थंडिले मतलब नंगी जमीन पर, खाली जमीन पर सोती थी, कभी शिलायाम स्वपीति और कभी चट्टानों पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। तो विजया ने पार्वती से कहा, तो क्या कहा? विजया कहती है, सखी हे मित्र, तपह प्रभावात हिस्र पशवो अपि तब सखाए जाते। तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु थे वे भी तुम्हारे सखा बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम एतपय, और पंचाग्नि जो व्रत होती है, बहुत भयानक अग्नि होती है, वो भी आपको एतपय जला नहीं पा रही है। पुनरपि तव अभिलाष है न पूर्ण है अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पार्वती कहती है, अयि विजय, हे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि जो मनस्वी लोग होते हैं, जो साधु सन्यासी तपस्वी लोग होते हैं, वे कदापि, कदा प्लस अपि दीर्घ संधि, कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं, धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और भी कहा गया है कि जो मन में इच्छा रखते हैं उनको गति भी प्राप्त नहीं होती है। भाई जिन्होंने मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल रखी हैं उनको गति प्राप्त नहीं होती, वो तो लालच के दम पर ऐसी तपस्याएं करते हैं। तो ऐसा पार्वती ने विजया को समझाया। उसके बाद विजया कहती है कि त्वम वेदम अधीतवती, कि तुमने वेदों को, अधीतवती मीन्स पढ़ा, कि आपने वेदों को पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, और आपने यज्ञ भी संपादन किए हैं, यज्ञ भी करवाए हैं, पूर्ण किए हैं। तपह कारणात जगति तव प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा नाम से भी आप जानी जाती हो इस संसार में। अपर्णा जिसका कभी भी प्रण खाली नहीं जाता। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का जो फल है, उसका जो परिणाम है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो नैव यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, न प्लस एव। दृश्यते यहाँ पर क्रिया है, दृश्य धातु है, आत्मनेपद लटलकार इसमें प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय, हे उतावले मन वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंता क्यों कर रही हो? तो नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से, अयि भो, अरे, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु मीन्स सन्यासी हूँ। जलम वांछामि, और जल की इच्छा करता हूँ, मुझे पानी चाहिए। ससंभ्रम, अचानक विजय, विजया कहती है, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, कि देखो कोई सन्यासी आया है, सन्यासी आए हैं। तो को अपि और आगतो अस्ति, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है। कह प्लस अपि और आगतः प्लस अस्ति, ऐसा इसका संधि विच्छेद होगा। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति मीन्स जल्दी, विजया जल्दी से अगच्छत मीन्स गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशते, और सहसैव अचानक ही वटु सन्यासी का रूप धारण करके भगवान शिव तत्र मीन्स वहां, प्राविशत मीन्स प्रवेश करते हैं। तो वो वटु रूपधारी कौन थे? भगवान शिव थे। सहसैव वृद्धि संधि है, सहसा प्लस एव। तो विजया को कहते हैं, विजया कहती है कि वटो हे सन्यासी स्वागतम ते, स्वागत है आपका। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है।
शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। शिवम प्राप्तुम, यहाँ पर ये शिवम में द्वितीय विभक्ति है, कर्म के रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्राप्तुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, के लिए अर्थ में होता है। अत्र एक अव्यय शब्द है, ठीक है। करोति यहाँ पर क्रिया है। क्री धातु लट लकार वर्तमान काल। तो ये इनके पदच्छेद किए हैं ताकि आपको हर एक शब्द के बारे में पता रहे कि इसमें कर्ता कर्म क्रिया किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो जो विजया है उन्होंने उस सन्यासी के सामने अपनी सहेली की सारी बातें बताई। तो वटु कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, हे सन्यासिनी, किस क्रिया के लिए आप पूजा आदि कर रही हैं। पूजोपकरणम, पूजा प्लस उपकरणम, गुण संधि यहाँ पर देखिए। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए यहाँ पर जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल उपलब्ध हैं, ठीक है। त्वम तु जानासि एव शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम। तुम तो जानती ही हो, शरीरम अद्य सबसे पहले शरीर है, और खलु धर्म साधनम उसके बाद कामकाज है, उसके बाद अन्य कार्य हैं। तो वटु ने पार्वती से कहा कि भी देखो आपके पास स्नान करने के लिए पानी है, भोजन के लिए फल है, और हमेशा अपने शरीर को प्रथम प्रायोरिटी देनी चाहिए। पार्वती तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप सुन करके बैठी रहती है। तो वटु कहते हैं कि हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी। हे सन्यासिनी, किस लिए तपस्या में तप रही हो। सिवाय, आगे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, सिवाय वो भी शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। पार्वती अभी भी एकदम मौन रहती है। तो विजया आकुली भुए, विजया बेचैन होकर के कहती है, आम हाँ तस्मई एव तपः तपति। तस्मई मीन्स उनके लिए, किसके लिए, भगवान शिव के लिए। एव मीन्स ही, तपः मीन्स तपस्या में, तपति मीन्स तप रही है, क्रिया है तपति, उनके लिए ही ये तपस्या में तप रही है। वटु रूपधारी शिव है सहसैव उच्चैः उपहसति, और साधु सन्यासी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से उपहस्ति मीन्स हंसते हैं। उपहस्ति उप उपसर्ग है, हस धातु है, लटलकार की क्रिया है। उच्चैः एक अव्यय है, सहसा प्लस एव वृद्धि संधि है, दोनों ही अव्यय हैं। शिव है यहाँ पर करता है, ठीक है। तो शिव भगवान ऊंची ऊंची आवाज में अचानक ही हंसते हैं। वटु फिर वो सन्यासी कहते हैं कि अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यम एव त्वम शिवम पतिम इच्छसि। सत्य सच में ही तुम शिव को पति बनाना चाहती हो, या शिव को पति के रूप में इच्छा, शिव को पति को प्राप्त करने की इच्छा करती हो, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती हो। सत्यम एव यहाँ पर संयोग है, संधि नहीं यहाँ पर। सत्यम प्लस एव, एव अव्यय है। त्वम मीन्स तुम, शिव मीन्स शिव को, और पतिम इच्छसी भी पति के रूप में इच्छा करती हो, प्राप्त करना चाहती हो। सह शिव है अन्यथा अशिव है, वे तो सिर्फ नाम के शिव हैं। तो वटु जो सन्यासी है वो क्या कहते हैं कि शिव है, वे तो नाम के शिव हैं, अन्यथा अशिव है, वरना तो वो अशिव ही हैं, बुरे ही करते हैं। देखिए श्मशाने वसति, वो तो शमशान में रहते हैं, शमशान घाट जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, वो तो उनका रहन सहन है। ये से त्रीणी नेत्राणी, और उनकी 3-3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और उनके जो कपड़े हैं वो बाघ की चमड़ी है।
अंग राग है चित्ता भस्म, और पूरे शरीर पर वो राख, चिता की राख लगाते हैं। और परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो परिवार के लोग हैं वो भूत प्रेत हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? तो उस वटु रूपधारी शिव भगवान ने सारी बातें बताई, क्या तुम सच में उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? तो पार्वती क्रुद्धा सती, अब पार्वती क्रोधित हो जाती है और कहती है, अरे वाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले अप्सर, चुप रहिए। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कि संसार में कोई भी भगवान शिव के यथार्थ रूप को, असली रूप को, असली स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, यथा मीन्स जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो, कि आप भगवान शिव के यथार्थ रूप को, मुख्य रूप को, असली रूप को नहीं जानते हो, इसीलिए आप जैसे हो ना वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, और वो विजया के लिए कहती है कि सखी, हे सखी, चल, चलिए। यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, चल धातु है। यह निंदाम करोति सह तू पाप भाग भवती, यह मीन्स जो, निंदा मीन्स निंदा को, करोति मीन्स करता है, सह मीन्स वह, तू मीन्स तो, पाप भाग मीन्स पाप का भागी, भवती मीन्स होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है और होता ही है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती, और जो निंदा सुनता है, सो अपि, सह प्लस अपि, वह भी पाप का भागी होता है। तो सो अपि में भी उत्व विसर्ग संधि है, सह प्लस अपि, शृणोति भवती, ये दोनों क्रियाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। एव ये एक अव्यय है, तू भी एक अव्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जब पार्वती ने विजया को कहा कि भी जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता है, और जो निंदा सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, और पार्वती तेज गति से निष्क्रामती निकलती है। तदैव पृष्ठतः, तदैव वृद्धि संधि है, तदा प्लस एव, तभी ही, पृष्ठतः पीछे से, वटो मीन्स उस सन्यासी का, रूप मीन्स रूप को, परित्यज्य मीन्स त्याग करके, तभी उस सन्यासी का रूप त्याग करके, शिव है तस्याह हस्तम गृहणाति, और भगवान शिव उनके हाथ को गृहणाति मीन्स पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से, शर्म से, कंपते मीन्स कंपन करने लग जाती है, कांपती है। तो पार्वती करता है, लज्जया यहाँ पर करण कारक है, तृतीया विभक्ति है, और कंपते, कंपन करती ये क्रिया है। ऐसे ही यहाँ पर परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे है, जैसे ही शिव भगवान ने अपना यथार्थ रूप दिखाया, असली रूप दिखाया, अपना सन्यासी रूप छोड़ करके, तो पार्वती शर्म से कांप जाती है। तो शिव भगवान कहते हैं कि पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ, हे पार्वती मैं तुम्हारे प्रण से संकल्प हूँ, प्रसन्न हूँ। प्रीतो, प्रीतो मीन्स प्रसन्न हूँ, तव मीन्स तुम्हारे, संकल्पेन मीन्स संकल्प से, मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि, और आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या का कृत दासो अस्मि, मैं बहुत बड़ा दास बन गया हूँ, बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। कि आपने जो बहुत ही अद्भुत जो तपस्या की है, मैं उस तपस्या का दास बन गया हूँ, उस तपस्या का बहुत बड़ा मतलब आपका एक प्रकार से भक्त बन गया हूँ। और विनतानना पार्वती विहसती, और तभी पार्वती हंसती है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।